हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि उत्तराखंड भर्ती 2026 में आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की भर्ती निकली है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था 24/12/2025 को ही। और आवेदन करने की तिथि है 25/12/2025 से 24/1/2026 तक आप आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल साइट आपको सामने दिख रही होगी। ऑनलाइन आवेदन होगा और जो पद का नाम है वो सुपरवाइज़र है। समूह आग की भर्ती है और वेतन 29,200 से 92,300 तक है और लेवल 5 है। रिक्त भर्तियों के पद इसमें बता दिए गए हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे क्षेत्रीय आरक्षण भी दे रखे हैं। जैसे कोई सैनिक है, दिव्यांग है, उन्हें आरक्षण भी मिलेगा। और उसके बाद अनिवार्य अर्हता इसमें है कि आयु 1 जुलाई 2025 की नोटिफिकेशन तभी आया था। 1 जुलाई 2025 से काउंट करना है कि 31 वर्ष तक 31 वर्ष से 59 वर्ष तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम भी नहीं चलेगी। और उसके बाद अनुभव 10 साल का न्यूनतम होना चाहिए। वो 1 जुलाई 2025 से काउंट होगा और 10 वर्ष का अनुभव चाहिए। अगर किसी के पास 10 वर्ष का अनुभव नहीं है तो वो इसे भर नहीं सकता। 10 वर्ष का अनुभव चाहिए कार्यकर्ता में। और उसके बाद शैक्षिक अर्हता मतलब स्नातक होनी चाहिए। अगर स्नातक से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, उसके नंबर काउंट होंगे, पर स्नातक तो चाहिए ही चाहिए, तो वही इस फॉर्म को भर सकता है आगे। मेरिट बेस की मेरिट लगेगी, अंक बेस का एग्ज़ाम नहीं होगा। और जो शैक्षिक योग्यता अधिकतम अंक जैसे हाई स्कूल, स्नातक, 12th, अगर कोई प्रथम श्रेणी है तो उसे 3 मार्क्स मिलेंगे उसके। और अगर कोई द्वितीय श्रेणी है मतलब दूसरा स्थान है तो उसे 2, और कोई थर्ड है तो उसे 1 मार्क्स मिलेगा। दूसरे कार्यकर्ता को, कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार मिला है तो उसे 6 अंक मिलेंगे। और अगर राज्य पुरस्कार मिला है तो 4 अंक मिलेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 10 वर्ष की सेवा तो होनी चाहिए। अगर किसी की 10 वर्ष से ज़्यादा है तो उसे उसका 1 मार्क्स मिलेगा। जैसे 1 साल का है तो 1 मार्क्स मिलेगा। ऐसे किसी की 20 साल है तो उसे 10 मार्क्स मिलेंगे। तो 10 वर्ष की तो चाहिए कार्यकर्ता को कार्यरत वाली। और अगर किसी के पास कोई और सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो उसका भी मार्क्स मिलेंगे। और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। कुछ शर्तें हैं जो यहाँ दी गई है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और बाई चांस अगर किसी ने कोई मतलब फॉर्म भर दिया और उसमें कोई डॉक्यूमेंट रह गया तो उसमें एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है कि आप उसे एडिट करके फिर से अपलोड कर सकते हो, जो डॉक्यूमेंट आपका छूट गया है या कुछ हो गया है। इसमें जनरल, ओबीसी, एससी का सर्टिफिकेट भी लगेगा, जो आपको रिन्यू ही लगवाना है। जैसे 3 साल के लिए वैलिड होता है तो वो भी देख लेना है। या किसी का ESW का कोई आरक्षण सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, फिर आप उसे भी लगा सकते हो। तो डिजिटली आप इसे भर सकते हो और पोर्टल पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सब चीज़ें लिखी हुई है इसमें, क्या क्या डॉक्यूमेंट है। और एडिट का ऑप्शन आपका खुला रहेगा। अगर आप गलती से कुछ और अपलोड कर दो तो आप उसे सही भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट कुछ छूट जाए तो उसे फिर से अप्लाई कर सकते हो। बटन क्लिक करके लास्ट में अंतिम ऑप्शन आएगा सबमिट करने का, तो उसे जमा कर देना है। आपकी आईडी प्रदर्शित कर दी जाएगी। पासवर्ड भी मिलेगा आपको एक, वो पासवर्ड और आईडी से आप अगर कुछ गलत हो गया तो सही कर सकते हैं खोल के। बाकी अगर कुछ समस्या आ रही है तकनीक को तो वो नंबर भी दिया गया है, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हो उस नंबर पे। और